जय माँ कामाख्या। इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुण। कालरात्रि एवं काली चौदस जब दीपावली के पहले आती है, वो चौदस अमावस्या से पहले। महारात्रि यानी शिवरात्रि भी गिनी जाती है एवं अश्विन माह की अष्टमी भी गिनी जाती है। उस दिन महारात्रि गिनी जाती है। मोहरात्रिश्च दारुण। मोहरात्रि कब गिनी जाती है? जब श्रावण माह लगता है, जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है, जब भगवान ने सभी मोह माया से पूरी पृथ्वी एवं ब्रह्मांड को मोहित किया हुआ था। उस दिन जो रात्रि में सबको नींद लग गई थी और एवं वासुदेव अपने पुत्र को जन्म होने के बाद नंद के घर पहुंचाने के लिए गए थे, जब महामाया को लेके वापस कंस के वहां पे लेके आए थे, जब महामाया ने कंस को चेतावनी दी थी कि तेरा मृत्यु काल होने वाला है, वो जन्म ले चुका है और पृथ्वी भूतल पर है, ऐसी चेतावनी जो महामाया ने दी थी। और जो मुहूर्त इस बार आने वाला है, वो मुहूर्त है कृष्ण जन्म का मुहूर्त है। वो तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी सारी साधनाएं परिपूर्ण करने वाला है। आप साधना करके परेशान हो गए हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, तांत्रिक बाधाएं आ रही है आपके जीवन में, किया कराया उससे भी परेशान हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार की जो भाद्र कृष्ण पक्ष की रात्रि है, वो रोहिणी नक्षत्र है। 12 बजे के बाद जब पूरे सनातन धर्म में कृष्ण महोत्सव हो रहा होगा, उस समय ये अनुष्ठान करना है। 10 बजे से लेके 3 बजे तक का ये अनुष्ठान है। आप कोई भी अनुष्ठान करोगे, तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी साधना परिपूर्ण होगी। ये महाकाल संहिता का विधान है और कामाख्या मैया की कृपा स्वयं प्राप्त होगी। कृष्ण भगवान की जो महामाया है, उनसे भी आपकी भेंट होगी, जो विंध्यवासिनी करके मिर्जापुर के अंदर बैठी हुई है, और आपको तुरंत माँ की कृपा प्राप्त हो। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस बार रोहिणी नक्षत्र जो आ रहा है, वो भद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आ रहा है। दूसरी जगह पे अमावस्या से अमावस्या तक का महीना चल रहा है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, थोड़ी जगह पे एमपी है। तो वो लोग श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है, उस दिन आप जो भी मंत्र तंत्र यंत्र करते हो, वो तुरंत और तत्काल तरीके से इस बार साधना में संपन्न हो जाएंगे और माँ स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी।
जब भी मोह रात्रि के अंदर रोहिणी नक्षत्र आता है ज्योतिष के अनुसार अष्टमी के दिन, श्रावण कृष्ण पक्ष हो या भाद्रपद कृष्ण पक्ष हो, उस दिन मोह रात्रि गिनी जाती है। उस दिन आप कोई भी कर्म करते हो वो तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी साधना परिपूर्ण होती है। और आज मैं जो बताने वाला हूँ वो माँ कामाख्या स्वयं आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। ये साधना माँ कामाख्या की है। माँ कामाख्या आपके ऊपर कृपा तुरंत और तत्काल तरीके से बरसाने वाली है। आपको उस दिन जो जन्माष्टमी है उस दिन कुछ करना नहीं है। पूरे दिन आप आनंद से रहो, किसी की निंदा मत करो। अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन कोई भी निंदा मत करो। आप उस दिन इतना ध्यान में रखिएगा कि सब लोग, अष्टमी आती है तो सब लोग जुगार खेलने के लिए चले जाते, वो सब गलत है। आपको जुआ खेलना नहीं है उस दिन। उस दिन आपके जीवन के अंदर जो कथित बाधाएं आ रही है वो सारी बाधाएं नष्ट हो, उसलिए पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, व्यभिचार करना नहीं है, या कलयुग आपके अंदर घुसे नहीं वैसा कार्य करना है आपको। और शाम के 9 बजे के बाद आपको स्वच्छ होके कहीं पे भी एक जगह एकांत स्थान में बैठ जाइए आप। और बैठने के बाद आपको माँ कामाख्या आप गए हो तो ठीक है, दर्शन किए हैं तो, दर्शन नहीं किए हैं तो कामाख्या का फोटो हो तो ठीक है, नहीं है तो आपको लाल आसन बिछा देना है। उसके ऊपर 3 सुपारी रखनी है। सुपारी रखने के बाद उसके ऊपर तिलक करना है। गणपति जी का आवाहन कीजिएगा। गणपति जी का आवाहन करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं जो भी कथित कार्य कर रहा हूँ, मेरे जीवन के अंदर जो बाध्य आ रहा है वो सारे बाध्य मेरे जीवन के अंदर तंत्र मंत्र और मेरे घर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेरी बीवी से चल रहे हैं, अनबन चल रहा है या कुछ, उसका संकल्प लेके वो तीनों सुपारी पे थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देना। छोड़ने के बाद आपको गणपति जी की विग्रह के सामने, यानी सुपारी 3 सुपारी के सामने बोलना है। गणपति जी की एक माला करनी है। और माला कौन सी लेनी है? रुद्राक्ष की लेनी है। उसको पूरा लाल कर देना है, कुमकुम से या लाल चंदन से। लाल करने के बाद उनका कोई भी मंत्र आपको आता है, ओम गम बोलो, ओम गण बोलो या ओम श्री गणेशाय नमः बोलो। इनकी एक माला करनी है। उसके बाद आपने जो गुरु बनाया है उनकी एक माला कीजिएगा। गुरु नई माला नहीं बनाया है तो ओम ह्रीम नमः शिवाय की एक माला कीजिएगा। तत्पश्चात माँ के जो भैरव है उनकी एक माला कीजिएगा। ओम उमानंद भैरवाय नमः। ओम उमानंद भैरवाय नमः। इनकी एक माला कीजिएगा। तत्पश्चात आपको माँ कामाख्या के द्वार आपके जीवन के अंदर खुल जाएंगे। जो भी तांत्रिक बाधाएं आ रही है, जो नष्ट नहीं हो रहा है, वो सारे कार्य उसके नष्ट हो जाएंगे और माँ स्वयं आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ,
और माँ की कृपा आप पे बरसेगी। ज्योतिष के अंदर इस बार रोहिणी नक्षत्र मोहरात्रि के दिन आ रहा है। ये तांत्रिकों के लिए सबसे बेस्ट है। तंत्र मंत्र यंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सारे मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, सारे तंत्र सिद्ध हो जाएंगे और माँ की कृपा स्वयं आप पे बरसेगी। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, मंत्र है माँ कामाख्या का इस प्रकार से, ओम ऐं क्लीं त्रीं कामाख्यै क्लीं स्वाहा। ओम ऐं क्लीं त्रीं कामाख्यै क्लीं स्वाहा। ओम ऐं त्रीं क्लीं कामाख्यै क्लीं स्वाहा। ओम ऐं त्रीं क्लीं कामाख्यै त्रीं स्वाहा। ओम ऐं त्रीं क्लीं कामाख्यै क्लीं स्वाहा। ओम ऐं त्रीं क्लीं कामाख्यै क्लीं स्वाहा। ओम ऐं त्रीं क्लीं कामाख्यै त्रीं स्वाहा। इस मंत्र की माला जितनी होती है उतनी कीजिएगा और माला की गिनती करनी नहीं है। लगभग आपको 10 बजे से 3 बजे तक ये अनुष्ठान करना है। जैसे ही करोगे माँ कामाख्या स्वयं आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। माँ कामाख्या स्वयं आपके पास पधारेगी माँ महामाया के साथ। आपके जीवन के अंदर जो भी कथित कार्य हो रहे वो सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे और माँ स्वयं आप पे कृपा बरसाने वाली। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और आपके जीवन के अंदर जो भी अनुरोध आ रहा है वो सारे अनुरोध नष्ट हो जाए और माँ स्वयं आप पे कृपा बरसाए। ऐसी माँ कामाख्या से मेरी प्रार्थना है। जय माँ कामाख्या।